जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई इस ताज को किसी की नजर लग गई है? क्या कोई वाकई इस ताज को छीनना चाहता है? इस ताज की खुशियों से किसी को जलन होती है? पहलगाम हमले के बाद में सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त में, चाहे आप श्रीनगर में घूमिए, पहलगाम में जाइए, पुलवामा में जाइए, पंपोर में जाइए, अनंतनाग में जाइए, जहां पर भी कश्मीर में, श्रीनगर में या जम्मू, या यूं कहूं मैं पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर के बात हो रही है तो वो पाकिस्तान को लेकर के बात हो रही है, जंग को लेकर के बात हो रही है, युद्ध को लेकर के बात हो रही है कि क्या वाकई जंग होगी। इस वक्त में जब मैं कश्मीर में अलग अलग जगह पर घूम रहा हूं, जहां पर भी हम लोग चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, जहां पर भी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लोग बस एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई जंग होगी। और सबसे बड़ा फिर सवाल बहुत सारे लोगों के मन में, देश भर में शायद यह भी होगा कि जंग होगी तो कश्मीर के लोग क्या करें, क्योंकि कश्मीरी लोग वो सबसे पहले फ्रंट लाइन पर इस युद्ध का आमना सामना करेंगे। और निश्चित तौर पर युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़ती हैं, युद्ध स्थानीय लोग भी लड़ते हैं, और स्थानीय लोग भी उस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। कश्मीरियों को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है, कश्मीरी मुसलमानों को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। और जब पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले में जिस तरह से धर्म पूछ करके लोगों को टारगेट किया गया, उसके बाद में कुछ नफरती जहन के लोगों को यह नैरेटिव चलाने का मौका मिल गया कि कश्मीरी क्या करेंगे। तो जितना मैं कश्मीर को देख रहा हूं, जितना श्रीनगर के लोगों को या आसपास में जो ट्रेवल कर रहे हैं, हम जो आसपास के जिलों से होते हुए गुजर रहे हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इस वक्त में आपको 1% आदमी भी शायद नहीं मिलेगा जो आपको यह कहे कि अगर जंग हुई तो हम भारत का साथ नहीं देंगे। इस वक्त में कश्मीरी पूरी तरह से दिल खोल करके, छाती तान करके भारत के साथ में डटा हुआ है। मैं श्रीनगर में, इस वक्त में हम शिकारा में बैठे हुए हैं, और शिकारा में आप किसी से भी आकर के पूछिए, इधर किसी से भी मिलिए, हर आदमी के चेहरे पर एक मायूसी, हर आदमी की आंखें नम है, और लोग बस यही कह रहे हैं कि उन्होंने केवल हमारी रोजी रोटी पर लात नहीं मारी, बल्कि कश्मीरी मुसलमान को बदनाम कर दिया है, कश्मीरियों को बदनाम कर दिया है। कश्मीर जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, उसको बदनाम कर दिया है। और मुझे कोई 40 साल का आदमी मिलता है, कोई 50 साल का आदमी मिलता है, कोई 30 साल का आदमी मिलता है, वो यही कहता है कि मैंने अपनी पूरी उम्र में कभी इस तरह का कोई वाकया नहीं देखा। तो अगर जंग हुई, और जंग में आपको जो भी आदमी नैरेटिव बता रहा है कि कश्मीरी पता नहीं क्या करेंगे, मुझे लगता है कि वो सरासर देशद्रोही लोग हैं जो कश्मीरियों की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कश्मीर में आप जहां भी घूमेंगे, आपको 1% आदमी नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा जो जंग के समय पर देश के लिए आवाज, या जंग के बिना भी देश के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार ना हो। अब सवाल इस बात का भी है कि क्या जंग ही आखिरी मसला है? वैसे कहने के लिए तो कहा जाता है कि जंग कहां मसलों का हल करेगा, जंग तो अपने आप में एक खुद मसला है। लेकिन जिस तरीके से यह हमला हुआ, उसके बाद में ना केवल देश भर में, बल्कि इस वक्त में कश्मीर में, मुसलमानों में, आम लोगों में एक ही चर्चा है कि अब इसका कुछ इलाज होना चाहिए, परमानेंट इलाज होना चाहिए। बहुत हो गया कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत हो गया कश्मीर को समझाना, या बहुत तरीके से बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब कुछ बड़ा होना चाहिए। यह कश्मीरियों के दिल में भी है, लेकिन कश्मीरी फिर इस बात को भी देखते हैं, इस बात को भी पूछते हैं कि कब तक हालात ठीक हो जाएंगे। आमतौर पर यह सवाल आपको शायद देश के दूसरे हिस्से में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जंग की बात करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा मिलेगी। दूसरे हिस्से में बड़ी संख्या में वो लोग होंगे जो इस बात को चाहते हैं कि हां, जंग हो ही जाए। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की
आपको संख्या देखने को मिलेगी जो ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि नहीं, इस बार आर या पार जंग हो ही जाए। कश्मीर में लोगों के साथ एक समस्या यह है कि जंग होगी तो यहां के लोग क्या करेंगे। अगर मैं बॉर्डर्स के इलाके की बात करूं तो अभी वहां पर बड़ी तैयारी चल रही है। बंकर साफ किए जा रहे हैं, वहां पर लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। श्रीनगर में भी या बाकी और अलग अलग जिलों में भी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि क्या वाकई जंग होगी, और जंग होगी तो फिर हमें किस तरीके से कैसे सेटलमेंट करना पड़ेगा। मैं जब श्रीनगर में या उसके आसपास के इलाकों में या आसपास के जिलों में जब घूम रहा हूं, मैंने आदिल के पिता का इंटरव्यू किया। यकीन मानिए, कश्मीर को लेकर के, श्रीनगर को लेकर के जितना दुष्प्रचार किया जाता है, अगर आप एक बार उस इंटरव्यू को सुन लेंगे तो आप कश्मीरियों पर कभी सवाल नहीं उठा पाएंगे। आदिल के पिता मेरे इंटरव्यू में मेरे साथ में रो पड़े, और उनका जो पहला आंसू निकल करके आया वो अपने बेटे को लेकर के नहीं आया। उनका अपना पहला आंसू निकल करके आया, वो हरियाणा की उस बेटी को लेकर के निकल करके आया जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई थी। और 6 दिन में ही जब वो पहलगाम में अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे, और 6 दिन में ही वो अपने पति की लाश लेकर के लौटे। नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उसको लेकर के आदिल के पिता रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से ज्यादा मुझे उसका दुख हो रहा है। वो क्या सोच करके यहां आई थी और आज वो क्या सोच करके गई है। तो कुल मिलाकर के कश्मीर को लेकर के, कश्मीरियों को लेकर के, और मैं आपको इस बात को लेकर के आगाह कर रहा हूं, चिता रहा हूं कि आप बहुत चौकन्ना रहिए। व्हाट्सएप पर कश्मीर को लेकर के, कश्मीरियों को लेकर के और उनकी देशभक्ति को लेकर बहुत सारा दुष्प्रचार किया जाएगा, और इस दुष्प्रचार से अपने आप को भी आपको रोकना है और लोगों को भी रोकना है। कल को अगर जंग होती भी है तो जंग केवल आज बॉर्डरों पर नहीं लड़ी जाती है, और जंग का परिणाम, जंग की हार जीत वो केवल बॉर्डर पर ही तय नहीं होगी। हमें यह भी देखना है कि बॉर्डर पर तो हम जीते ही जीते, देश में कंकर भी नहीं उछलना चाहिए। मुझे डर है इस बात का, और यह बात मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन सरकार को इस बात को देखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे नफरती जहन के लोग हों जो कश्मीर में इस जंग को लेकर के देश भर में एक तनाव पैदा कर सकते हैं। तो बॉर्डर पर तो जंग होगी, देश में हम सबको भी मोर्चा संभालना है, एक दूसरे के साथ में खड़ा होना है, भाईचारा मजबूत करना है। क्योंकि अगर सरकार का ध्यान बॉर्डर पर है तो देश का ध्यान हमें रखना होगा। सेना का ध्यान अगर बॉर्डर पर है तो हमें यह नहीं करना है कि हम पुलिस को, पैरामिलिट्री को वो अलग अलग जगह पर उलझा दे दंगों के तौर पर। तो इस चीज को लेकर के भी हमें जरूर चौकन्ना होना है। जंग होगी या नहीं होगी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ में जिस तरीके से बैठक हो रही है, दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकों का जोर है, कश्मीर के अंदर लगातार जिस तरीके से सेना की आवाजाही जबरदस्त तरीके से, काफिले कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान खासतौर पर जिस तरीके से इस वक्त में घबराया हुआ है, पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री वो कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटों के बीच में जंग होने वाली है, हमारे पास में पुख्ता जानकारी है। और इस बात को उन्होंने ट्वीट करके नहीं कहा, रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सोचिए जरा आप, पाकिस्तान इस वक्त में कितना घबराया हुआ है, या पाकिस्तान प्रेशर बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहा है इस वक्त में, जरा देखिए इस बात को। रात को 2 बजे पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 29 अप्रैल को, यानी 22 अप्रैल को वो पहलगाम का हमला हुआ, और एक हफ्ते में जो बेचैनी, जो डर, जो दहशत पाकिस्तान इस वक्त में महसूस कर रहा है हिंदुस्तान की सेना की वजह से, इससे भी आपको बहुत कुछ अंदाजा लग सकता है।
और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंग केवल एक तारीख को शुरू नहीं होती है और एक तारीख पर खत्म भी नहीं होती। कभी दो गुटों के बीच में भी अगर कोई संघर्ष होता है, कोई तनाव होता है, तो वो भी शुरू होने में भी बहुत वक्त लगता है और उसके बाद में वहां पर शांति आने में भी बड़ा वक्त लगता है। मुझे लगता है कि इस पर लोगों को समझना चाहिए कि देश में इस वक्त में जो माहौल कुछ चैनल्स के जरिए बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का जो तड़का लगाया जा रहा है, अगर जंग लोग चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपना घर मजबूत करना पड़ेगा। बिना घर मजबूत किए अगर कोई जंग में कूदा तो उसकी हार निश्चित है। और अगर जिसका घर मजबूत है, जो घर से ताकतवर है, जो दुश्मन के सामने डट करके खड़ा हो सकता है, जिसको घर की फिक्र नहीं है, घर की चिंता नहीं है, घर से उसको मजबूती मिल रही है, तो फिर उस सैनिक को, उस फौज को कोई हरा नहीं सकता है, उस देश को कोई झुका नहीं सकता है। तो यह भी हमें कहीं ना कहीं जरूर देखने की आवश्यकता है कि कश्मीर में जो माहौल इस वक्त में है, भाईचारा जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा देश के लोगों को, कश्मीर के लोगों को। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया उस हमले को, लेकिन देश में कहीं पर कंकर तक नहीं उछला। उन आतंकियों ने पूरी कोशिश की थी, जिस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया गया, फिर उसके बाद में मीडिया में वो बातें खूब चलाई गई कि धर्म के नाम पर टारगेट किया गया है। उस सब के बावजूद एक हफ्ते से ऊपर का समय बीत गया और कहीं पर कंकर तक नहीं उछला। सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है, और यही इस देश की ताकत को दिखाता है। यही इस देश के बारे में आपको एक विस्तृत समझ वो प्रदान करता है कि ये देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और इस देश का भाईचारा इतना मजबूत है कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद में भी कहीं पर कंकर तक नहीं उछला। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कल को जंग हुई भी, तो हालांकि अगर बिना जंग के सेना के जरिए, सरकार के जरिए या दूसरे और रास्तों से अगर कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन हाथ में आता तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर जंग हुई भी, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम सब नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने भाईचारे को मजबूत करें। और ये अपने आप में इस बार के युद्ध में भारत की परीक्षा होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ में, तो उस वक्त में हिंदू मुसलमान को लेकर के शायद इतना तनाव नहीं था जितना आज है। इस बात पर गौर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।